अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं कलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वॉइसेस की, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एंड हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। उसके लेसन 2 के अंदर जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में। अगर हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया जाता है ही इज राइटिंग अ लेटर, जिसका मतलब होता है वो खत लिख रहा है। इसमें फॉर्मूला क्या है आपके सामने, ही उसके बाद इज आ गया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म है जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या फोर्स फॉर्म कहते हैं, उसके बाद आ लेटर आ गया। इस सेंटेंस के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है और हमारे पास वर्ब आ गया है, लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस में हमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज पास्ट पार्टिसिपल। हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है पैसिव वॉइस में। तो उस टाइम पे हम सपोर्ट किस तरह लेते हैं, एक और हेल्पिंग वर्ब से। यहां बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा पैसिव वॉइस मैंने लिखा है, उसके साथ फॉर्मूला है यहाँ पे कि आपने ऑब्जेक्ट यूज करना होता है इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। उसके बाद आप इज एम आर बिल्कुल यूज करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसको कंटिन्यूअस करने के लिए आप हेल्प लेते हैं बीइंग से, BEING बीइंग। तो फिर आपका ये सेंटेंस इस तरह से बन जाता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, फिर बाय आ जाता है और फिर सब्जेक्ट आ जाता है अगर जरूरत हो तो। अगर मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, हमारा ऑब्जेक्ट ये है। जो आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे, आ लेटर से शुरू हो जाएगा हमारा सेंटेंस। आ लेटर आ गया। अब आ लेटर के बाद मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा। लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी इज यूज किया जाएगा। अब इसके बाद मुझे बीइंग यूज करना है, अ लेटर इज बीइंग हो गया। फिर मुझे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो कि रिटन है इसकी, यहां पर रिटन भी आ गया है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं उर्दू में तो ये बन जाता है खत लिखा जा रहा है। अगर मुझको आगे सब्जेक्ट को मेंशन करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, बाय लिखूंगा। यहां पर बाय आ गया। बाय के बाद जो है मेरा सब्जेक्ट है ही, तो मैं इसको यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पे जब लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी कि एक खत लिखा जा रहा है या खत लिखा जा रहा है। अगर मुझको नेगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा इसका तो फिर मैं क्या करूंगा, जिस तरह से ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर है यानी कि वो खत नहीं लिख रहा है। अब इसे मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से ऑब्जेक्ट को लूंगा। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया मैंने सेंटेंस, अ लेटर हो गया। अ लेटर के बाद मैंने इज लिखा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, बीइंग के बाद मैं नॉट यूज नहीं कर सकता बल्कि मुझको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। तो ये आ जाएगा इज नॉट। इज नॉट के बाद बीइंग अब मैं एज इट इज राइट डाउन कर दूंगा यहां पे, तो ये बन गया अ लेटर इज नॉट बीइंग। इसी तरह से मैं आगे बढ़ा, यहां पे मुझको अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो ये आ गया रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन यानी कि खत नहीं लिखा जा रहा है। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पर मैं बाय लिखूंगा, बाय के बाद मैं हिम लिख दूंगा, मेरा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से मैं नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो उसको चेंज कर सकता हूं एक्टिव से पैसिव में। अब मुझको थर्ड सेंटेंस दिया गया है इंटेरोगेटिव, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है। अगर मुझे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से फॉर्मूला देखूंगा। देखिए, जब आप एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो उसे इंटेरोगेटिव में लेकर आते हैं, तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, जिन फ्रेंड्स ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव लेसन 1, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई आपका सेंटेंस भले एक्टिव का हो या पैसिव का हो, अगर वो इंटेरोगेटिव होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। यहां पर भी मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगा। पहला आ गया मेरा इज, इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पे, तो मेन हेल्पिंग वर्ब यूज किया पहले। मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना है, इज अ लेटर हो गया, यहां पर अ लेटर आ गया। अब क्या है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब मैं यूज कर दूंगा बीइंग, इज अ लेटर बीइंग।
ओके अब इसके बाद क्या करना है मुझे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, इज अ लेटर बीइंग रिटन। क्या खत लिखा जा रहा है, इज अ लेटर बीइंग रिटन। अब यहां पे मुझे सब्जेक्ट भी यूज करना है, तो मैं बाय हिम कर दूंगा। कोई भी सेंटेंस, ये तो हमने सिर्फ 3 एग्जांपल्स दी हैं, बाकी इसकी पूरी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पूरी एक्सरसाइज दी है अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड हाउ टू चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। देखिए ट्रांसलेशन क्या बन रही है पैसिव वॉइस में, खत लिखा जा रहा है, खत नहीं लिखा जा रहा है, क्या खत लिखा जा रहा है। अब आपको किसी भी तरह से सेंटेंसेस दिए जाए, ही इज राइटिंग अ लेटर की जगह अगर लिखा हुआ हो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर रिटन की जगह प्लेड आ जाएगा और लेटर की जगह वहां पर क्रिकेट आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना हो सेंटेंस, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जैसा कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम दिया गया है आपको, आप क्या करेंगे, आप देखें इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है। सबसे पहले अ लेटर है, यानी ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, आप इसको सबसे आखिर में यूज करेंगे। और आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे बाय के बाद क्या यूज हुआ है, तो हिम है। आप समझ जाएंगे कि जब आपको एक्टिव वॉइस में जाना है तो सबसे पहले आप यही यूज करेंगे, इसको आप लेके चले जाएंगे पहली पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा ही। अब क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, तो यहाँ पर इज बीइंग लिखा हुआ है। इज बीइंग से आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यहाँ पर इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो आपने क्या किया, ही के साथ इज यूज किया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है जो कि रिटन है। आपने क्या करना होगा, जो यहाँ पे वर्ब दिया जाएगा उसकी फोर्थ फॉर्म आपने यहाँ पर ले जाकर लिख लेनी है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे। पहली पोजीशन जो बाय के बाद वर्ड यूज हुआ है उसकी हो जाएगी, उसके बाद सेकंड पोजीशन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब की, थर्ड पोजीशन हो जाएगी आपके वर्ब की, फिर फोर्थ पोजीशन आ जाएगी किसकी, जो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिया हुआ है वो जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से आप पैसिव से एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, अपने ध्यान में रखिएगा। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, मैंने पहले भी बताया था आपको, और वो सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके मुझको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।